Good morning, students. Welcome back in your science class. Today we will do lesson 5 value based question. Okay, first of all, I am reading this stanza. With the help of this stanza, we will give the answer of following question. During the summer days, Hartika went to visit her grandparents in their village. During her morning walk, there she observed that a girl in the village would play very good music on her homemade musical instrument. Hartika was very impressed by her skill and wanted to learn playing that instrument from her. She, however, felt hesitant to ask her to teach her, but she discussed her problem with her mother. She advised her to politely and kindly request that girl to teach her that skill. She could Hartika that just as heat always flow from a hot object to a cold object, knowledge and skill always flow to people from her his mentor. So, what is the meaning of this stanza? Hartika अपनी समर वेकेशन में ग्रैंड पेरेंट्स के घर गई। वहाँ उसने एक लड़की को देखा कि घर पे बने हुए ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे वो अपना म्यूज़िक को प्ले कर रही थी। हार्दिका उससे बहुत इम्प्रेस हो गई। वो उससे सीखना चाहती थी कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसे चला रही है, बट वो हेजिटेट कर रही थी उससे भी वो हमें मेरे को सिखा दे। फिर उसने अपनी ये प्रॉब्लम अपनी मदर से डिस्कस की। उसकी मदर ने उस लड़की से पोलाइटली बात की। तो उस लड़की ने उस हार्दिका को बोला कि जैसे हीट हॉट बॉडी से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है, ऐसे ही जो स्किल है, जो हमारी में क्वालिटी है, वो ऑलवेज फ्लो टू ए पीपल फ्रॉम इट। वो उसके गुरु से उसके शिष्य में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वैल्यू डिस्प्लेस बाय हार्दिका मदर। तो यहाँ उसने ट्रू वैल्यूज़ उसकी मदर ने बताई हैं। वी हैव गिवन, लुक इन द स्टैंजा, politeness and keenly. Politeness and keenly. You will write these two values. Second question, 3 different mode of transfer of heat. 3 different mode of transfer of heat are conduction, convection, radiation. Yes beta, conduction, convection and radiation. अब इनके वन एग्जाम्पल दे दें। कंडक्शन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो कुकिंग ऑफ फूड इन मेटल यूटेंसिल्स, और कन्वेक्शन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो फॉलोइंग ऑफ विंड्स। जो तेज़ हवाएं चलती है वो कन्वेक्शन करंट की वजह से होती है। एंड थर्ड वन, रेडिएशन में आप एग्जांपल दे सकते हो कुकिंग ऑफ फूड इन सोलर कुकर शीशे का बना होता है, उस पर ब्लैक पेंट कर देते हैं। ब्लैक कलर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। तो कुकिंग ऑफ फूड इन सोलर कुकर। रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं होता ना, सन की रेज सीधा ही सोलर कुकर में पड़ेगी, बीच में कोई मीडियम नहीं है, कनेक्शन नहीं है। थर्ड, हैव ए ग्रुप टॉक इन विच स्टूडेंट टॉक अबाउट हाउ दे लर्न सम स्किल फ्रॉम ए मेंटर। ये ग्रुप डिस्कशन है
कि इसमें आप अपने फ्रेंड से या आपके कज़न से किसी से भी आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, या आप कोई क्लासेस ले रहे हो तो आपस में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो कि आपने किसी टीचर से आपने अगर कोई स्किल सीखी है तो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, समथिंग टू डू, बॉयल सम वाटर, cover it with a plate, remove the plate after some time। पानी को गर्म करो, उसको प्लेट से अच्छे से ढक दो। थोड़ी देर में आप क्या करोगे, उस पानी को थोड़ी देर रखो और फिर आप जब पानी को गर्म करते हो और प्लेट को हटा के देखते हो, allow it to cool, we will see droplet of water on the surface of plate। तो आप प्लेट के ऊपर देखोगे कि पानी की सी बूंदे सी बन जाएगी। जब वो ठंडा होगा उसके बाद ट्राई टू फाइंड, जब वो ठंडा होगा ना उसको पानी की सी बूंदे सी बन जाएगी। ट्राई टू फाउंड आउट वाई एंड हाउ दीज वाटर ड्रॉपलेट आर फॉर्म्ड, कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से हैं। जब पानी गर्म होता है वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स जो है वो प्लेट्स पे लग गए और ठंडा होने के बाद वो अगेन पानी की बूंदों में चेंज हो गए। बेटा दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, यू कैन डू दिस प्रैक्टिकल एट योर होम। फर्स्ट, वेरी इजी, बॉइल्ड वाटर। अगर आप स्पेशल नहीं करना चाहते, सपोज आपकी मदर खाना बना रही है बिना कुकर के, ऐसे किसी बर्तन में खाना बना रहे हैं और उन्होंने उस खाने के ऊपर अगर पानी है उस खाने में और ऊपर प्लेट रखी है, तो आप उस प्लेट को भी हटा के देख सकते हो, उस पर पानी होगा। और स्पेशली भी कर सकते हो आप कुछ ऐसा खाना भी बना के मम्मा को दे सकते हो जिसमें पानी बॉईल करना पड़े, और ठीक है कुछ भी बॉईल कर सकते हो आप वाटर में। यस बेटा। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस वे in which heat energy can enter escape from our houses, learn about the measures that are now being taken to reduce such heat transfer। हमारे घर में हीट गर्मियों में हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़र ना हो, और सर्दियों में कहते हैं कि हमारी अंदर की हीट बाहर ना जाए। ठीक है, तो डिफरेंट वेज बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, there are three methods of transfer of heat: conduction, convection and radiation। तो हमने जो लेसन में रीड किया वही अब यहाँ हमने फिल करेंगे। बेटा ये राइट नहीं करना, ऑरली बस आपको बता रही हूँ, ये वैसे दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स। समथिंग टू डू मीन्स ये आपने ही करना था, वैल्यू बेस्ड और समथिंग टू डू ये स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, स्टूडेंट्स को करने होते हैं। बट नाउ यू आर एट होम, दैट्स वाई आई एम हेल्पिंग यू। यस बेटा। इन कंडक्शन द सन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, सीमेंटेड हाउस में जो हीट है वो मोर ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सीमेंटेड हाउस इज़ मोर देन इन कचाज हाउस। एंड इन कन्वेक्शन में हम एग्जांपल ले सकते हैं, वी यूज़ वेंटिलेटर एंड विंडो टू reduce the heat energy of our house। अगर हम वेंटिलेटर्स को यूज़ करते हैं तो एयर क्या है, गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है और हमारे वेंटिलेटर से बाहर की तरफ चली जाती है, और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती है। ओके बेटा, कन्वेक्शन हो गया। नाउ लास्ट, रेडिएशन। इन रेडिएशन वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अगेन सोलर कुकर हमने लिया, वी कैन मेक फूड इन सोलर कुकर,
यस बेटा। नेक्स्ट, टेक ए कप ऑफ हॉट वाटर, मेजर इट्स टेम्परेचर एक्यूरेटली विद ए थर्मामीटर। एक गर्म पानी लेना है, उसका टेम्परेचर थर्मामीटर से मेज़र करना है। What will happen to hot water if it is left in a room for a stay 1 hour? 1 hour के लिए अगर उस गर्म पानी को हम रख देंगे, क्लियर है कि वो ठंडा हो जाएगा। मीजर द टेम्परेचर विद ए फिक्स इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। तो 5-5 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर मीज़र करना है हमने बेटा। नेक्स्ट पेज, record the temperature and measure in this table. We have given a table, this table. Using this reading, try to draw a temperature time graph. फिर हमने टेम्परेचर टाइम ग्राफ भी बताना है बेटा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, क्लियर है कि टेम्परेचर हमारा लो होता जाएगा, हमारा टेम्परेचर क्या होएगा, लो होगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ आपने रीड करना है, यहाँ पे आपने फिल करना है, सीरियल नंबर डाल दोगे 1 2 3 4 5 जितना भी आपने लेना है। टाइम स्टार्टिंग में 0 ले लोगे, फिर आफ्टर 5 मिनट बोला है ना, स्टार्टिंग में 0 ले लोगे, फिर 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स, ऐसे आप ना टेम्परेचर नोट करते जाओगे, आपका टेम्परेचर लो होता जाएगा। तो इस केस में आपने ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ में आपको ना, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्राफ ही है, उसमें आपको ये ग्राफ करवा देंगे। ठीक है बेटा, आप ये फिल करोगे टेबल। फोर्थ, टेक सम हॉट वाटर इन ए टम्बलर। गर्म पानी लेना है, उसमें स्टील का स्पून भी रखना है, प्लास्टिक का भी, ग्लास का रोड भी रखनी है, वुडन स्टिक भी रखनी है, और कॉपर रोड भी रखनी है। फिर कुछ टाइम के बाद 2-3 मिनट्स के बाद आप इसको चेक करोगे और टच करोगे उस सभी चीज़ों को। ऑब्जर्व विच वन बिकम। तो कह रहे हैं सबसे हॉट क्या है, एंड विच वन डू नॉट, कौन सा गर्म है कौन सा गर्म नहीं है। बेटा मेटल की जो थिंग्स होएंगी वो गर्म होएंगी, स्टील एंड कॉपर वो हॉट हो जाएंगी, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो ये स्टील का स्पून है और कॉपर की रोड है, ये ज़्यादा गर्म होएंगी। तो इसको आप यहाँ फिल करोगे हीट कंडक्टर में, स्टील स्पून एंड कॉपर रोड। और हीट इंसुलेटर में आप क्या लिखोगे, जो रहेगी बाकी, प्लास्टिक स्पून, ग्लास रोड एंड वुडन स्टिक। दीज आर हीट इंसुलेटर cause heat do not transfer because these are bad conductor of heat. Plastic, glass and wooden are bad conductor of heat, so these are insulator. Thank you, have a nice